तो भाई इस सीज़न जो सीज़न 7 है हीरो आईएसएल का, इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द किक ऑफ। फर्स्ट गेम जो हमारा हुआ था उससे लेकर अभी तक दिस सीज़न हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन फॉर मी पर्टिकुलरली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने पहले कोई सीज़न ढंग से फॉलो नहीं किए थे। मैं अगर बहुत सच बोलूँगा तो मैं यूरोपियन फुटबॉल में ही डूबा रहता था एंड देन विथ एवरीथिंग एल्स इन आवर लाइफ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था इंडियन फुटबॉल मैचेस को फॉलो करने का। बट फाइनली आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई हैव पीस विथ मैचेस एंड मैं 50 to 60% मैचेस देख रहा हूँ। एंड आई ऑलवेज थॉट कि भाई चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन एंड कुछ ऐसी पर्टिकुलर टीम्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम हर एक टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन, दैट इज फ्रॉम ओडिशा, जो इस टाइम अभी बॉटम ऑफ द लीग में है एंड सिर्फ एक विक्ट्री है उनकी अभी तक, एंड गो ऑल द वे अप टू टॉप ऑफ द टेबल टू डील विथ मुंबई सिटी एफसी। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम टीम्स की बात करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट मैनर इस टीम की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है एंड व्हाट कैन दे डू टू इम्प्रूव। तो भाई वी आर गोना हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक बिकॉज एक 10-12 मिनट के वीडियो में मैं 11 टीम्स को प्रॉपरली नहीं कंपेयर कर सकता। तो हम बस अभी फटाफट वाला डिस्कशन एक करेंगे एंड एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा आज रात को लाइव सेशन पे एट अराउंड 10:30 to 10:45 के बीच में लाइव सेशन शुरू होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट इंडियन फुटबॉल, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा सकते हैं या फिर डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। विद दैट सेड एज ऑलवेज, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अब अगर हम बात करते कि उड़ीसा की सबसे बड़ी इशू क्या है, तो डिफेंसिवली उनका सबसे बड़ा इशू है कि उनका स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग बहुत ज़्यादा गोल स्कोर कर रहे हैं ओपन प्ले एंड ट्रांजिशन से। आई अंडरस्टैंड दैट सेट पीसेस के गोल उन्होंने ज़्यादा नहीं कंसीड किए हैं, बट दे आर कंसीडिंग अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम ओपन प्ले, फ्रॉम ट्रांजिशन, एंड इन द लॉन्ग रन ये दो टाइप के गोल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर अ टीम who are trying to play a good brand of football, क्योंकि I know you're going to concede more goals from transition, बट ओपन प्ले से आपके इतने ज़्यादा गोल्स नहीं कंसीड होने चाहिए। ट्रांजिशन और काउंटर अटैक्स उनमें कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता मोर ऑफन देन नॉट। वहीं अगर हम इनके बाद बात करें जो 10th पोजीशन पर अभी बैठी हुई है, इट्स केरला ब्लास्टर्स एफसी। आई एक्सपेक्टेड देम टू डू मच बेटर पर्सनली स्पीकिंग, बट केरला ब्लास्टर्स हैव बीन स्ट्रगलिंग दिस सीजन। लास्ट सीजन के एंड से ही हमको कुछ साइंस दिख रहे थे केरला ब्लास्टर्स के स्ट्रगल के, बट दे हैव बीन स्ट्रगलिंग लेटली। एंड इस सीजन किबू विक्यूनिया के फायर होने के बाद न्यू कोच एंड एवरीथिंग, बट मेन इशू विथ केरला आई थिंक इन माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज कि वो लोग सेट पीसेस को डिफेंड नहीं कर पा रहे। दे आर कंसीडिंग अ लॉट ऑफ सेट पीस के गोल्स। अटैकिंग वाइज द स्ट्राइकर इज अनेबल टू परफॉर्म द गोल, द थिंग दैट ही इज सपोज टू डू। उनको गोल्स भी ज़्यादा चाहिए, दे नीड टू स्कोर मोर गोल्स एंड दे नीड टू फोकस मोर ऑन डिफेंडिंग एंड नॉट कंसीडिंग वाया सेट पीसेस। अब वहीं अगर हम बात करते हैं जो टीम 9th पोजीशन पर अभी बैठी है, इज़ द न्यू कमर्स द बंगाल कोलकाता जायंट्स इन SC ईस्ट बंगाल। अब यार ईस्ट बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो आई हैव लव्ड द वे दे आर प्लेइंग अंडर फाउलर। काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, बट आई थिंक दे आर लूजिंग गेम्स, दे आर नॉट एबल टू गेट पॉइंट्स इन गेम्स बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स। इसके लिए मैं फाउलर को ब्लेम नहीं कर सकता। आई थिंक ही हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क विद द टीम। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है विद प्लेयर्स, विद द सेट ऑफ प्लेयर्स दैट ही हैव। प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट आई थिंक जो क्वालिटी उसको डील करने की आदत है उस क्वालिटी के प्लेयर्स अभी ईस्ट बंगाल में नहीं है। दे आर स्लोली एंड स्टेडली गेटिंग द पेसेस जो उसको चाहिए, एंड वंस फाउलर के अंडरस्टैंडिंग में प्लेयर्स जुड़ जाएं दे कैन बी सीरियस टाइटल कंटेंडर्स। शायद इस सीज़न नहीं, इस सीज़न अब बहुत मुश्किल है विथ 11 गेम्स गॉन एंड एट 9th पोजीशन, बट अगर नेक्स्ट सीजन फाउलर रहता है ईस्ट बंगाल के साथ, इफ़ दे प्ले द वे ही वांट्स देम टू प्ले, दे कैन बी सीरियस कंटेंडर्स फॉर द ISL ट्रॉफी मुझे लगता है। द ओनली थिंग आई वुड से इज दे आर कंसीडिंग टू मैनी गोल्स इन ट्रांजिशन, जो अगेन मेरे हिसाब से उनकी खुद की गलतियों की वजह से हो रहे हैं। मिस्टेक्स ऑफ डिफेंडर्स, मिस्टेक्स ऑफ मिडफील्डर्स, बिकॉज दे हैव नेवर प्लेड इन द स्टाइल दैट फाउलर वांट्स देम टू प्ले, एंड इस वजह से दे आर गेटिंग कंफ्यूज, दे आर डूइंग सिली मिस्टेक्स, जिस वजह से दे आर कंसीडिंग सो मैनी गोल्स। सो जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट
यूनाइटेड ने ये सीज़न स्टार्ट किया था, इट वॉज अ वेरी इंप्रेसिव स्टार्ट टू द सीज़न, क्योंकि दे हैड विक्ट्रीज अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक मुंबई, उनने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज दिए अगेंस्ट अदर बिग क्लब्स, सो दे वर इंप्रेसिव इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न। अब बात करें ज़रा सा उनकी, तो दे स्कोर ऑल टाइप्स ऑफ गोल, दे स्कोर गोल्स फ्रॉम ट्रांजिशन, उनने ओपन प्ले से गोल स्कोर किए हैं, सेट पीसेस से उनने गोल स्कोर किए हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि दे हैव समथिंग लेस इन देयर रेpertoire। बट जब हम बात करते हैं उनके गोल्स कंसीडर्ड की, उनकी सॉलिडिटी इस चीज़ से डिफाइन होती है कि दे हैव हार्डली कंसीडर्ड एनी गोल्स ऑन ट्रांजिशन। उनके ज़्यादातर गोल उनने सेट पीस से कंसीड किए हैं, ओपन प्ले से उन्होंने बहुत कम गोल कंसीड किए, बट मेनली दे आर वीक एट डिफेंडिंग सेट पीसेस, सो नाउ दे नो वेयर दे हैव टू फोकस। कौन सी चीज़ अगर वो इंप्रूव करेंगे तो दे कैन बी अ वेरी गुड टीम in this year's ISL. I know it's been 11-12 मैचेस हो चुके हैं, but looking into the future, looking into everything, you have to perform the best that you can, and उस हिसाब से I think this would be the best thing for them to do। अगर वो लोग अपना रेpertoire बेटर कर सकते हैं, कम गोल कंसीड करें अगर डिफेंसिवली सेट पीसेस में, तो देयर रिजल्ट कुड हैव बीन इवन मोर इम्प्रेसिव। अब अगर हम एक बार जमशेदपुर को देखें तो जमशेदपुर हैव बीन परफॉर्मिंग पर्टिकुलरली वेल दिस सीजन, क्योंकि दे हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम 4-3-3 टू 4-1-4-1, मोर और लेस वही हो जाता है। अगर विंगर्स ऊपर आ जाए तो 4-3-3 हो गया, अगर विंगर्स थोड़ा सा ड्रॉप कर दे तो इट बिकम्स अ 4-1-4-1 विद अ पिवट जो थोड़ा ज़्यादा डीप लाइन खेलेगा। बट वॉट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर परफॉर्मेंसेज दैट दे हैव बेसिकली बीइंग वेरी कन्विंसिंग दिस सीजन। अब ज़रा अगर हम उनके बात करें कि उनने गोल्स कैसे स्कोर किए हैं एंड कैसे कंसीड किए हैं, तो दे हैव मेनली स्कोर्ड गोल्स थ्रू ट्रांजिशंस एंड सेट पीसेस। ओपन प्ले से, दैट इज मतलब प्रॉपर पोजेशन रखकर एंड यू नो रिजिंग पासेस एंड स्कोरिंग अ गोल, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल किया है जमशेदपुर में। दे हैवंट बीन वेरी इंप्रेसिव व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग वाया ओपन प्ले, बट ट्रांजिशन एंड सेट पीसेस पे जमशेदपुर हैव बीन वेरी इफेक्टिव। अगर वो अपना बॉल जो रखने का स्टाइल है उसको इंप्रूव कर पाए, एंड इफ दे कुड स्कोर मोर गोल्स फ्रॉम ओपन प्ले, दे वुड बी अ फोर्स टू रेकन विद इन द लीग। वहीं अगर हम डिफेंसिवली बात करें तो दे हैव बीन स्कोरिंग अ लॉट विद सेट पीसेस एंड दे हैव ऑल्सो बीन कंसीडिंग अ लॉट विद सेट पीसेस। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है उनको काफ़ी हद तक मैनेज करनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू सीरियसली कंटेंड फॉर द टाइटल। अब बात करते हैं उस टीम के बारे में जिसकी पोजीशन मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी पर्सनली स्पीकिंग। बेंगलुरु FC को मुझे सबसे ज़्यादा होप्स थे। आई वॉज सीइंग देम एज वन ऑफ द कंटेंडर्स ऑफ विनिंग दिस टाइटल जीतने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। दे आर करेंटली सिटिंग एट 6th इन द लीग। ऑल्दो उनकी इशूज कहाँ से स्टार्ट हुए, द कोच वॉज सेम, एवरीथिंग वॉज सिमिलर टू वॉट दे हैड इन द प्रीवियस सीजन, बट मुझे लगता है उनके इशूज स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर। वो कौन उस स्ट्राइकर पोजिशन पे खेलेगा, वहाँ से उनके इशूज स्टार्ट हुए। दूसरी चीज़, दे आर वेरी डिपेंडेंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गोल्स दैट बेंगलुरु स्कोर करती है कम फ्रॉम सेट पीसेज, जो ठीक है, इट्स नॉट समथिंग बैड पर्टिकुलरली, बट इट्स समथिंग दैट generally players would like to score from open play and transition. So that is something that I would like to point out. They would need to work more on scoring from transitions, I think so, because they have the pace, they have the quality required to score goals on transitions. अब बात करें जरा डिफेंसिवली की, तो they are conceding a lot of goals from open play and transition, again showing that उनका structure, defensive structure is struggling. तो इन द लॉन्ग रन द थिंग इज कि दे नीड टू मैनेज हाउ दे डिफेंड, दे नीड टू डिफेंड एज अ टीम। उनको स्पेसेस कवर करनी पड़ेगी एंड उनको अपना फॉर्मेशन की वो रिजिडिटी, वो सॉलिडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी व्हेन दे आर डिफेंडिंग, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनको इस सीज़न या अगले सीज़न सच में टाइटल के लिए चैलेंज करना है तो। अब ज़रा सा हम उस टीम की बात करें जो 5th पोजीशन पे बैठी है, तो इट्स ऑब्वियसली चेन्नई। उनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं लुकिंग एट इट। आई मीन दे आर, ऐसा लग रहा है कि इफ़ दे वर गिवन टाइम, अगर उनको पूरा प्रॉपर एक प्री सीजन मिलता है, दे कुड हैव डन समथिंग इंप्रेसिव दिस सीजन वो लोग। अब ज़रा सा देखते हैं कि वेयर आर दे स्ट्रगलिंग। आई थिंक दे हैव स्कोर्ड गोल्स काफ़ी अच्छे तरीके से। दे हैव स्कोर्ड फ्रॉम ट्रांजिशन, दे हैव स्कोर्ड फ्रॉम ओपन प्ले, उनने सेट पीसेस से भी गोल स्कोर किए। डिफेंसिवली बात करें, उन्होंने सेट पीसेस से थोड़े ज़्यादा गोल कंसीड किए, मोर देन 50%, बट दैट इज़ नॉट एन इशू बिकॉज दैट जस्ट शोज कि भाई डिफेंसिवली दे हैव कंसीडर वेरी लेस गोल। तो हम ये उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आई एम नॉट गोना ब्लेम देम फॉर एनीथिंग पर्सनली स्पीकिंग, एंड आई थिंक दे हैव बीन अ गुड टीम। आई थिंक दे कैन गो प्लेसेस अगर उनको एक प्रॉपर प्री सीजन मिले विद दिस कोच। दे कैन डू थिंग्स दैट दे नीड टू डू, एंड सम पर्टिकुलर प्लेयर्स हैव इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। तो या आई थिंक दे कैन डू ग्रेट थिंग्स दिस सीजन। अब अगर मैं बात करूँ मेरी इस सीज़न की सबसे एक्साइटिंग टीम की, तो
मैम अपनी मुंबई सिटी एफसी के बायस को अगर साइड में रख के बोलूँ तो इट्स गोइंग टू बी हैदराबाद एफसी। दे हैव बीन वेरी इंप्रेसिव। उनके कोच की फिलॉसफी उनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो चुकी है। आई नो दे आर नॉट स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स करेंटली, बट दे आर नॉट कंसीडिंग अ लॉट एज वेल। वो लोग ज़्यादातर गोल्स जो स्कोर कर रहे हैं, दे आर स्कोरिंग ऑल टाइप ऑफ गोल्स। उन्हें ट्रांजिशन पे गोल स्कोर किए हैं, उन्हें सेट पीसेस से गोल स्कोर कर रहे हैं। दे आर स्कोरिंग गोल्स बाय अ लॉट ऑफ वेज। उनकी फॉर्मेशन भी काफ़ी बैलेंस्ड है। आई थिंक दे आर द मोस्ट सेटल्ड टीम। जब हम बात करते हैं एज अ स्क्वाड, एक प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्मेशन है उनके पास इन अ 4-4-2 डायमंड जो मुझे लगती है। आई थिंक इट्स अ 4-4-2 डायमंड, और कई बार वो एक 4-2-3-1 की तरह भी काम करती है। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, दोनों तरीके से वो काम कर सकती है। 4-2-3-1 में वो बंदा जो आपका टॉप पे रहता है, ही कैन ऑल्सो वर्क एज दैट, बट मेनली मोर और लेस देयर टीम लुक्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम। एंड इट्स बीन एक्साइटिंग टू वॉच हैदराबाद प्ले। जिस तरीके से वो लोग गेम को बिल्डअप कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग गोल स्कोर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग एज अ टीम, एज अ यूनिट डिफेंड कर रहे हैं, इट्स बीन एक्साइटिंग टू वॉच देम एज अ टीम। अब ज़रा सा हम बात करते हैं एफसी गोवा की, हु आर करेंटली सिटिंग थर्ड इन द लीग, एंड ऑब्वियसली दे आर सीरियस कंटेंडर्स फॉर टाइटल, अगर हम थोड़ा सा ऐसे बात करें तो। बट अब भाई दे हैव बीन प्लेइंग अ वेरी इंप्रेसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल, एक्सपांसिव, यूजिंग द होल ऑफ द पिच को बड़ा कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग बॉल फ्रॉम साइड टू साइड। मोस्ट ऑफ द गोल्स दैट दे आर स्कोरिंग कम्स फ्रॉम ओपन प्ले। काउंटर अटैक्स पे भी उनके हेल्दी अमाउंट ऑफ गोल है। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स ऑन सेट पीसेज। मेंडोजा, बिंडिया, एंड यू नो दीज प्लेयर्स हैव बीन वेरी इंप्रेसिव। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका गेम देखकर, द वे दे आर प्लेइंग, इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। डिफेंसिवली दे हैव बीन फाइन, बट वो ट्रांजिशन पे काफ़ी गोल्स कंसीड करते हैं सेट पीसेस पे। ओपन प्ले से ऑब्वियसली दे डोंट कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स, बट मेरी कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट नहीं है फ्रॉम एफसी गोवा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई वुड से दे आर प्लेइंग अ गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल, दे आर प्लेइंग अ गुड वे ऑफ फुटबॉल। अब ज़रा बात करते हैं उस टीम की जो पूरी लीग में मेरे हिसाब से बेस्ट डिफेंसिव स्क्वाड है। आई मीन मे बी द नंबर्स डोंट से इट दैट वे, दे आर सेकेंड इन द लीग। वी आर गोना टॉक अबाउट द लेजेंडरी कोलकाता क्लब ATK मोहन बागान, और विच वॉज नोन एज मोहन बागान बिफोर द मरीनर्स। सो लुकिंग एट मोहन बागान, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब हम ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग दिस सीजन, वेयर इज मोहन बागान, बिकॉज दे हैव मर्ज्ड विद ATK, उनकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। दे हैव अ गुड कोच, दे हैव अ सेटल्ड टीम, उनकी एक नई टीम नहीं है लाइक ईस्ट बंगाल। सो दे आर डूइंग क्वाइट वेल, एंड लास्ट सीजन के विनर्स भी हैं वो टेक्निकली, अगर हम बात करें ATK के पर्सपेक्टिव से तो दे हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल, बट दे आर स्टिल 5 points बिहाइंड द लीडर्स ऑफ द लीग, एंड दैट इज़ समथिंग जो थोड़ी सी वरिंग हो सकती है टीम्स के लिए। दे स्टार्टेड द सीजन ऑफ वेल। सिर्फ एक कंप्लेन है मेरी ATK मोहन बागान से, 3-5-2 उनका डिफेंसिवली बहुत अच्छा काम कर रहा है। अटैकिंग वाइज दे नीड मोर प्लेयर्स हु कुड स्कोर द गोल्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर है रॉय कृष्णा पे गोल स्कोर करने का। दैट इज़ वन थिंग आई फील दैट ATK नीड टू सॉर्ट आउट। दे नीड टू सॉर्ट आउट मोर प्लेयर्स जो गोल्स ब्रिंग इन कर सके, गेम इन एंड गेम आउट। एंड नाउ लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, भाई साहब FC मुंबई सिटी, बेसिकली मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम ही है भाई। उनने FC गोवा का कोच उठा लिया, पैसे दिए, ले लिए। ही इज़ प्लेइंग द 4-2-3-1 फॉर देम, ऑब्वियसली द सेम थिंग ही प्लेड एट गोवा। बहुत इंप्रेसिव वे ऑफ फुटबॉल विथ अमेजिंग प्लेयर्स लाइक बोमोस, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है मिडफील्ड में। आई नो आई एम अ मुंबई सिटी FC फैन, तो मैं थोड़ा सा करूँगा। अमेजिंग इन द मिडफील्ड बोमोस। लफोंद्रा ब्यूटिफुल एज अ स्ट्राइकर, काफ़ी गोल स्कोर कर रहा है। ही इज़ वेरी इफेक्टिव। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में थोड़ा नर्वस लग रहा था, ही वॉजंट एबल टू रन, he wasn't able to fit into the Indian style of football or Indian brand of football, but now it looks as if he's finally ready, and it's been an impressive season. Ogbeche bench पे ज़्यादा बैठ रहा है, he isn't playing that much, but he has been excellent coming off the bench, scoring goals when really needed. So I think Mumbai City FC are the prime contenders to win title this year. 5 point की लीड है, they have played 11 games, 9 games to go. Second पे ATK मोहन बागान है, I think they have also played 11 games, but they are 5 points behind them. मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में मुंबई सिटी FC would go on and win the league,
बट विद दैट सेड आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो. काफ़ी सारी चीज़ें और है जो हमने मिस की है इस वीडियो में, जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते थे, बट वी डू नॉट हैव द टाइम टू डिस्कस ऑल दैट ऑन द चैनल. अगर आप चाहोगे आप उन डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना, you can join the Discord, you can subscribe to the channel, you can press the bell icon, ताकि जब हमारा लाइव वीडियो हो आज रात को एंड इन द फ्यूचर अगेन, तब आप उन वीडियोस को ज्वाइन कर सको, आप अपने व्यूज़ रख सको, मैं अपने व्यूज़ आपको बता सकूं, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे लाइक अ फैमिली, लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. सो विद दैट सेड, एज ऑलवेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर नए होगे एंड आई बॉट यू एनी वैल्यू, प्रेस द लाइक बटन एंड मन करे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना. With that said, as always, I'll see you next time. Until then, this is FKR signing out. Bye bye.